देखिए वर्ग आपको बीच में थोड़ा सा बताए थे। वर्ग क्या होता है, विस्तार से बताएं। वर्ग किसी संख्या को उसी संख्या में गुणा तो वर्ग कहलाता है। किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा वर्ग कहलाता है। किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा वर्ग कहलाता है। यानी 4 में 4 गुणा करेंगे कितना आएगा 16। तो 4 को हम लिख सकते हैं 4 घाते 2। 4 घाते 2 का मान कितना हो गया 16 हो गया। इसी तरह 100 और कोई संख्या ले ले 5 है तो 5 का 5 से गुणा करेंगे कितना आ गया 25 आ गया। तो किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा ही वर्ग कहलाता है। जो गुणनफल प्राप्त गुणनफल को वर्ग कहा जाता है। अब बड़ी बड़ी संख्या है तो उसका भी वर्ग निकाल सकते हैं आप। 56 में 56 गुणा करेंगे जो आपका आएगा वो भी आपका वर्ग ही होगा। ठीक। कभी कभी यहाँ देता है कि सम संख्या विषम संख्या। सम जैसे कि मान ले देखें 1 3 5 7 9 11 विषम क्या है 2 4 6 सॉरी ये विषम है, ये सम है। 1 3 5 7 9 11 विषम है। 2 4 6 8 10 12 क्या है, ये सम है। तो ये विषम सम हो गया। एक का वर्ग क्या होगा 3 का वर्ग क्या होगा 5 का वर्ग क्या होगा। अब एक का वर्ग 1 होता है। 1 का 3 का वर्ग 3 3 का 9 हो गया। 5 का वर्ग 5 6 25 हो गया। 7 7 49 हो गया। 9 9 81 हो गया। 11 का 121 हो गया। देखिए लास्ट में इकाई के स्थान पे 1 आ रहा है, 9 आ रहा है, 5 9 1 1 आ रहा है। यानी 1 से लेकर 11 तक की जो विषम संख्या है उसका हमने वर्ग किया तो उसका 1 9 25 49 81 121 ही आ रहा है। यानी उसके इकाई के अंत में एक वही विषम संख्या आ रहा है। तो यहाँ से हमें निष्कर्ष निकलता है कि विषम संख्या का वर्ग करेंगे तो विषम संख्या ही प्राप्त होता है। विषम संख्या प्राप्त होता है, यानी इसे कहते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो ऑड ही प्राप्त होगा। देखिए इसी तरह देखिए 2 का वर्ग करेंगे 2 दूनी 4, 4 का वर्ग 16, 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64, 10 का वर्ग 100, 12 का वर्ग 144। तो देखना यहाँ है कि सबका देखिए वही आ रहा है। यहाँ भी 4 आ रहे हैं, 6 6 4 0 आ रहा है, 4 आ रहा है। तो यहाँ भी यही आ रहा है कि सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है, विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होता है। यानी किसी सम संख्या का वर्ग सम संख्या होती है और किसी विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होती है। अब इसे किताब में दिया है कि 1 से लेकर 15 के बीच की सभी विषम संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान है। 1 3 देखिए 9 11 तक लगाए हैं, 11 13 15 हो जाएगा। ये विषम संख्या है, इसका वर्ग आप कोई गुणा करके हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो वो आसानी से हम निकाल सकते, केवल उसी का उसमें गुणा जिसको आता है वर्ग वो कर लेगा बड़े आसानी से। अब देखिए यहाँ दिया इसे 56 का वर्ग निकालना आपको। अब 56 का वर्ग निकालना है तो 56 गुणे 56 कर देंगे, जितना आएगा उत्तर आ जाएगा। गुणा नहीं, गुणा का एक तरीका यह भी होता है। देखिए 56 में 56 गुणा करेंगे 6 4 के 36 हो जाएगा, 5 25 25 हो जाएगा, 5 6 30 हो जाएगा, 5 3 5 6 30 हो जाएगा, 5 6 30 दूनी 60 हो जाएगा। 2 बार करेंगे 6 3 6 5 11 2 1 3 136 आएगा। ये 56 का गुणा हो जाएगा। ठीक, 6 4 36, 5 का 5 यहाँ गुणा करेंगे, 6 का 6 में गुणा करेंगे, 5 का 5 में, 6 का 5 में, 5 का 6 में, 60 आ जाएगा। जोड़ देंगे तो 33,136 आ जाएगा। इस तरह हम इसको कर सकते हैं 3 1 3 6। इस तरह कई संख्या है जिसका वर्ग आप लगा सकते हैं। इसे माइनस में दिया, इसे -5 हो गया। अब माइनस में थोड़ा यहाँ कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, क्योंकि चाहे संख्या ऋण हो, ऋणात्मक हो, चाहे धनात्मक हो, दोनों संख्याओं का वर्ग हमेशा धनात्मक होता है। अच्छा ऋण 5 है, देखो ऋण 5 मतलब ऋण 5 का वर्ग कर देंगे, ऋण 5 गुणे ऋण 5 ये 25 आएगा। ठीक, यानी किसी ऋणात्मक और धनात्मक संख्या का वर्ग धनात्मक संख्या होता है, लेकिन जब उसका वर्गमूल निकालते हैं 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये +-5 हो सकता है। ऐसे उसमें कई सवाल दिए हैं। जैसे ऋण 6/7 है, इसका वर्ग कैसे निकालेंगे तो ऋण 6/7 गुणे ऋण 6/7 कर देंगे, 36/49 हो जाएगा। ऋण में ऋण गुणा करेंगे धन होता है, क्योंकि आप बीगड़ में पढ़े हैं कि माइनस में माइनस से गुणा करेंगे
तो धन होता है, धन में धन का गुणा करेंगे तो धन होता है, ऋण में धन का गुणा करेंगे ऋण आएगा, और धन में ऋण का गुणा करेंगे तो ऋण आता। इस तरह हम लगाते, एक बार हो गया, इसी तरह हम लगाते हैं। इनमें और कई संख्याएं जिसका आप गुणा कर सकते हैं। अब यहाँ इसमें देखिए कभी कभी देता है कि पूर्ण संख्याओं का वर्गमूल बताइए, कैसे वर्ग, ये तो वर्ग हो गया। अब संख्याओं का वर्गमूल निकालना कैसे निकालते हैं ये भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, वर्गमूल निकालने के लिए हमें अभाज्य गुणनखंड विधि आनी चाहिए, जिसको एलसीएम जैसे गुणनखंड करता है वो कर लेगा तो वो निकाल सकता है। इसे 36 है, 36 का वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल क्या होता है कि संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए पहले संख्या गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने के बाद उसमें एक समान संख्या जोड़ा बनाए से एक एक संख्या ले लेंगे तो उनका गुणनफल निकालेंगे, वही प्राप्त संख्या उसका वर्गमूल होता है। 36 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4 3 12 3 36 हो गया। तो देखो यहाँ भी कपल बनना है, यहाँ कपल बन रहा है, अगर इसका वर्गमूल निकालते हैं 36 तो जो कपल बना है उसमें से एक लेंगे, यहाँ से क्या लेंगे, एक लेंगे, ठीक। उसका 2 3 6 हो गया, यानी 36 का जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा, 6। 6 का वर्ग 36 और 36 का वर्गमूल क्या होगा, 6। इस तरह गुणनखंड जिसको आएगा वो लगा सकता है। इसमें जैसे 576 भी दिया है, 576 576 देखो 2 दूनी 4 हो गया, 5 में 4 गए, 2 8 16 हो गया, 2 8 16 हो गया। 88 2 से करेंगे, देखे 2 1 का 2 चौका 2 चौका 8 हो गया, 2 7 14 2 दूनी 4 हो गया, 2 करेंगे 2 3 6 6 2 6 12 हो गया, 2 करेंगे 2 18 36 हो गया, 2 करेंगे दोनों 18 हो गया, 3 3 का 9 हो गया, 3 1 का 3 हो गया। अब यहाँ 576 का देखिए कैसे करते हैं, 576 लिखेंगे, देखो यहाँ 2 कितनी बार, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 2 2 6 है, 1 2 3 4 5 6 3 गुणे 3 हो गया। यहाँ कपल बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे, यहाँ रूट में 576 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 हो जाएगा। यानी 536 का जो वर्गमूल होता है क्या होगा, 576 का वर्गमूल 24 होता है, यानी 24 ओवर 576 होता है। इस तरह हम लगा सकते हैं। देखिए यहाँ का रूट का मतलब होता है कि यहाँ 2 रहता है हमेशा, इसलिए हमेशा कवर। अगर ये क्यूब निकालना पड़ेगा तो यहाँ 3 लिखा जाता है, तो वो घनमूल निकालते हैं। वो घन होता है, घनमूल अगले चैप्टर में पढ़ा जाएगा, अभी हम यहाँ वर्ग वर्गमूल पढ़ रहे हैं।